हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीआरपीएफ एसटीएम का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है सीबीटी, और एएसआई स्टेनो का भी रिजल्ट आ चुका है। तो अब जो है सबसे ज़्यादा जो मेन हेडेक चल रही है सबके माइंड में कि टाइपिंग, इसकी टाइपिंग कब होगी, कितना कट ऑफ जाएगा, कैसे क्या होगा, हम टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें, मैटर कैसा आएगा, एक्यूरेसी कैसे होगा, कैसे मिस्टेक्स काउंट होंगी। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ है इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि 2016 में जो सीआरपीएफ हुआ था, एससीएम, वो मैंने दिया था और उसमें मैं टाइपिंग देने भी गई थी। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे हम लोग का पीएसटी कैसे हुआ था और टाइपिंग टेस्ट में कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे बैच बने थे और कितने स्टूडेंट्स थे। तो ये सारा मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बता चुकी हूँ, वहाँ से देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर टाइपिंग जो थी उसका मैटर कैसा था, कैसा सॉफ्टवेयर था, कितनी स्पीड चाहिए थी, कौन सा फ़ॉन्ट था, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। तो उस वीडियो में आप बने रहिएगा, उस वीडियो को पूरा देखिएगा। टाइपिंग आप चाहे सीआरपीएफ की करो, बीएसएफ की करो, सीआईएसएफ की करो, सीआरपीएफ की करो, इवन आईटीबीपी की करो, कोई भी करो, सबसे मेन चीज़ें जो होती है ना इसमें, ये होती है कि आपकी टाइपिंग स्पीड वहाँ पे बहुत मैटर करती है, और उससे भी ज़्यादा मैटर करती है आपकी मिस्टेक्स, कि आप ज़्यादा वहाँ पे मिस्टेक्स ना करो। क्योंकि जैसे हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर भी आपको 5% से ज़्यादा गलतियाँ करने में आपके 10 वर्ड्स डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो एडवांस है, जो बहुत पहले से टाइपिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी स्पीड ऑलरेडी बन रही होगी, बस थोड़ा बहुत उन्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन जो बिगनर्स है वो परेशान मत हो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैं बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी स्पीड नहीं बन रही, मेरी इतनी बन रही है, मेरा होगा या नहीं होगा। अभी मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो पैनिक में कभी भी सिचुएशंस हर समय अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे बनते काम बिगड़ जाते। तो अगर आप हड़बड़ाहट में टाइपिंग करोगे, डर के करोगे, तो टाइपिंग स्पीड आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट है आप अपने माइंड को शांत रखिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्योंकि जो बिगनर्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अभी आपकी स्पीड नहीं बन रही होगी और बहुत सारा आप रॉन्ग भी लिख रहे होगे। सबसे पहले आपको जो ASDF की लेफ़्ट हैंड से और राइट हैंड की कीज़ जो होती हैं आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कीज़ नहीं लर्न है तो आप टाइप नहीं कर पाओगे। टू बी फ्रैंक, आपको टाइपिंग आनी चाहिए। उससे ज़्यादा मस्ट है कि आपको कीबोर्ड बिल्कुल छपा होना चाहिए, कि आप बिना देखे कीबोर्ड नीचे रख के ऐसे 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 करके उंगलियां चलाकर आप टाइप कर, ऐसे देखोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर कीज़ ढूंढोगे, फिर ऐसे करोगे, आधा टाइम तो उसी में चला जाएगा। सीआरपीएफ में टाइपिंग सिर्फ 10 मिनट्स की होगी, तो आप कैसे टाइपिंग क्लियर कर पाओगे? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए जो भी बिगनर्स है, सबसे पहले वो कीज़ लर्न करें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है टाइपिंग के लिए। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो और कीज़ लर्न करो। सबसे पहले जो उसकी मेन रो, हेड रो होती है, उसको लर्न करो, फिर इसके ऊपर क्वार्टी वाली और फिर इसके नीचे वाली कीज़ लर्न करो। और यहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क्स भी बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि पैराज में बीच बीच में कॉमा, सेमीकोलन अगर दिए हुए हैं, फुल स्टॉप दिए हैं, तो उनको आपको यूज़ करना आना चाहिए। सबसे पहले कीज़ लर्न कर लोगे तो उससे टाइपिंग आपकी इजी हो जाएगी। इसके लिए आप किरण का जो आता है टाइपिंग मास्टर, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर सोनी टाइपिंग मास्टर आता है, आप उससे यूज़ कर सकते हो। मैं अभी आगे बताऊँगी कि कैसे स्क्रीन में सॉफ्टवेयर वहाँ पर दिखता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं और आपको टाइपिंग कैसे करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप टाइपिंग में जब भी स्टार्ट करो, चाहे वो किसी की एग्ज़ाम के लिए टाइपिंग स्टार्ट करो, आपको सबसे पहले हमेशा सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको कीज़ लर्न होनी चाहिए। पहले तो आप 2-3 दिन कीज़ लर्न करो, कीज़ पे ही सिर्फ प्रैक्टिस करो। जब कीज़ आपके हाथ सेट हो जाए कि हाँ ये कीज़ हो गया, तब आप पैरा स्टार्ट करो और फिर पहले छोटे छोटे वर्ड्स का लिखना शुरू करो। पहले जैसे ASDF JKL MN, ASDF JKL, पहले ऐसे टाइपिंग करो, फिर ED DER SAT CAT PAT, ऐसे करके छोटे छोटे वर्ड्स बनाओ। फिर 4 लेटर्स के वर्ड्स बनाओ, 5 लेटर्स के वर्ड बना के प्रैक्टिस करो। आप सोनी टाइपिंग मास्टर से प्रैक्टिस कर लो। उसमें ऐसे ही होता है कि पहले आपको एक एक सिंगल की सिखाई जाएगी, फिर उसमें 2-2 की वर्ड्स की सिखाई जाएगी, और फिर आपको 3 वर्ड्स की, और फिर ऐसे करके आप पैरा भी, जब वर्ड्स आ जाएंगे तो आप पैरा भी टाइप कर पाओगे। लेकिन जो भी बिगनर्स है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, बाकी एडवांस लोगों को तो पता ही होगा कि उनको कैसे क्या उन्होंने किया होगा और कैसे अब उनको फोकस करना है। लेकिन एडवांस के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पेपर लेकर प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर जो CRPF में टाइपिंग होगी वो जैसे CGL में होती है ना, स्क्रीन पर दिखाकर वैसे नहीं होती। यहाँ पर आपको एक पेपर मिलेगा और पेपर सामने रखो, लेफ्ट रखो, राइट रखो, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो जैसा आपको कन्वीनियंट हो, लेकिन आपको पेपर से देखकर वहाँ पर टाइप करना होगा। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप पेपर ऐसे रख रहे हो, फिर ऐसे देख रहे हो, फिर ऐसे देख रहे हो, फिर कीबोर्ड में, फिर स्क्रीन में, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए आप पेपर को रख कर सामने कोशिश करो प्रैक्टिस करने की। जो भी एडवांस है वो पेपर को रख कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप कोई भी बुक ओपन कर लो, या फिर इंग्लिश में, हिंदी, किसी में भी टाइप करो, आप कोई भी बुक ओपन कर लो, उससे टाइपिंग करने लगो, या फिर आप कोई प्रिंट आउट निकलवा लो कैफे से, या फिर आप खुद अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर से पेज निकाल के उसको सामने रख के करो, क्योंकि इस समय प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मस्ट है। और टाइपिंग की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर पाओगे और वहाँ पर अच्छे से टाइपिंग कर पाओगे। सेकेंड थिंग मैं बात कर रही थी कि बिगनर्स की, तो बिगनर्स बहुत जो बोल रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, परेशान हो रहे हैं, आप परेशान मत हो, पैनिक बिल्कुल भी मत करो अपने आप को। आप मेहनत करो, जितना आप कर सकते हो उतना टाइपिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कोशिश यही करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग प्रैक्टिस करो। आप भी पेपर ले लो, पेपर से टाइपिंग करो, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग पेपर देखकर ही कराई जाएगी। सबसे अहम बात जो करते हैं वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से या तो बैकस्पेस की हटा देना। क्यों? क्योंकि अगर उसमें कीबोर्ड में बैकस्पेस की लगी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप हाथ टच कर दोगे। सबसे बेस्ट होगा कीबोर्ड से बैकस्पेस की हटाकर साइड पे रख देना, क्योंकि यहाँ पर बैकस्पेस की अलाउड नहीं होगी। चाहे वो एडवांस हो या बिगनर्स, जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर टाइपिंग देने जाएंगे, बैकस्पेस अलाउड नहीं होगी। ये सबसे अच्छे से ध्यान रखें, और बैकस्पेस ना यूज़ करते हुए ही अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैकस्पेस की का यूज़ करके करो, वहाँ पे बैकस्पेस अलाउ नहीं होगी, तो 100% आप टाइपिंग नहीं निकाल पाओगे। मैं ये रियलिटी जो सच है वही बता रही हूँ। इसलिए बैकस्पेस की को बिल्कुल अवॉइड करके आप अपनी प्रैक्टिस करिए। भूल जाइए कि बैकस्पेस की का इस्तेमाल भी होता है, और उसको बिना इस्तेमाल किए ही यहाँ पर करिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप करोगे ना तो आपके एक एक वर्ड्स काउंट किए जाएंगे। इवन जो आप स्पेस भी रखोगे ना वर्ड्स के बीच में, वो भी काउंट होगी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप बैक स्पेस की का बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ मत करना। या तो उसको हटा के रख दो, या तो उसको बिल्कुल इग्नोर करो कि इस कीबोर्ड में बैक स्पेस भी की है। उसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल यूज़ नहीं करना, बिल्कुल टच नहीं करना, चाहे वो बिगनर्स हो या एडवांस। आप बात करते हैं यहाँ पर इसका फॉन्ट कैसे आता है। तो जब आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पे तो सबसे पहले जब बैचेस बनेंगे, 25 स्टूडेंट्स का बन सकता है, 30 का बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे सेंटर में ज़्यादा जैसे एक सेंटर में वहाँ पे एक दिन में तो टाइपिंग सबकी हो नहीं जाएगी, कई दोनों होगी, तो वहाँ पे 500 कैंडिडेट्स पर डे बुलाए जा सकते हैं, और फिर वहाँ पर उनको अलग अलग बैचेस में डिवाइड किया जाता है। 25 का कभी ग्रुप बनता है, कभी 30 का, जैसे वहाँ पे कैंडिडेट्स की क्वांटिटी कितने हुए, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, उस हिसाब से वहाँ पर बैचेस बनते हैं। फिर जब वहाँ पे आप बैच बनाओगे, तो जब आप बैचेस बना दिए जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड चेक किए जाएंगे, फ़ोटो चेक की जाएगी, जब वहाँ पे बैचेस बन जाएंगे तो आपको बैठा दिया जाएगा। और फिर वहाँ बैठने के बाद जब टाइपिंग सेक्शन का टाइम आएगा कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा अंदर जहाँ पर लैब होगी, तो वहाँ पर जब आप बैठोगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पर स्क्रीन में लॉगिन करना होगा, जिसमें आपको अपना ID डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा। तो आपका वहाँ पर एक CRPF का सॉफ्टवेयर खुलकर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार दिखेगा। वहाँ पर साइड में SCM की फ़ोटो भी बनी होगी, किसी भी ऐसे मतलब पोस्टर टाइप का, हेड कांस्टेबल का, उसमें बाकायदा CRPF का लोगो होगा, CRPF लिखा होगा। और आपको प्रैक्टिस MS वर्ड में करनी है, क्योंकि वहाँ पर भी MS वर्ड में ही टाइप कराया जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स टाइपिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है कि किस में हम टाइपिंग करें, किस में नहीं, आप अगर बिगिनर्स हो तो आप टाइपिंग मास्टर में कुछ दिन तक प्रैक्टिस करके सीख सकते हो, और उसके बाद आप MS वर्ड में ही प्रैक्टिस करना। एडवांस बिगनर्स दोनों चीज़ें, दोनों लोग ये याद रखें, आपको किसी टाइपिंग मास्टर पर प्रैक्टिस नहीं करनी है। बिगनर्स को मैं सिर्फ इसलिए बोल रही थी कि टाइपिंग मास्टर से आप प्रैक्टिस कर लो स्टार्टिंग में, जिससे आपको कीज़ लर्न हो जाए। बाकी आप दोनों लोग पेपर रखकर सामने सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड पे ही टाइप करो, क्योंकि वहाँ पर MS वर्ड पे ही टाइपिंग होगी। तो सबसे बेस्ट है कि आप इस तरीके से MS वर्ड पे ही टाइप करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जिससे कि मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, जिससे कि आप CRPF में वहाँ पर टाइपिंग क्लियर कर पाओ। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि जब आप टाइपिंग क्लियर करोगे, मुझे कमेंट करोगे कि मेरा टाइपिंग क्लियर हो गया। आई विल बी रियली वेरी हैप्पी, एंड बेस्ट विशेज़ फॉर यू डैट यू कैन क्लियर द टाइपिंग टेस्ट। देन अब बात करते हैं कि MS वर्ड में टाइप करोगे, तो ये हो गया आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, वो CRPF वालों का ही वहाँ सॉफ्टवेयर होता है, बस आप लोगों को MS वर्ड पे वहाँ पे टाइप करना होगा। अब बात करते हैं पैरा मैटर।
वहाँ पे मैटर जो सीआरपीएफ देगा वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकता है, जैसे एनवायरनमेंट हो सकता है या मैगजीन का पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही कोई पैरा दे दिया, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जब दिया था तो मुझे याद है कम्युनिकेशन वर्ड एनवायरमेंट कम्युनिकेशन वर्ड ज़्यादा रिलेटेड था, तो समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे पैरा मिला था। और वहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट्स थे हिंदी को अलग मैटर मिला था और इंग्लिश वालों को अलग ही। इंग्लिश के लिए तो कोई भी फॉन्ट हो आप टाइप कर सकते हो, बट MS वर्ड पे प्रैक्टिस करोगे। लेकिन हिंदी के लिए रेमिंगटन गेल विद मंगल फॉन्ट जो है ना, उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप हिंदी में मंगल फॉन्ट पे ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही वहाँ पर भी आएगा। स्टेनो वाले हैं उनको भी कंप्यूटर पे ही टाइप कराया जाएगा शॉर्ट हैंड, इसलिए वो भी कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी हिंदी में मंगल फॉन्ट पे ही टाइप वहाँ पर होगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पर ही टाइपिंग घर पर भी सीखनी है। अब ये तो हो गई फॉन्ट की बात, मैटर की बात कि मैटर आपको वहीं से दिया जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि वो पूरा एक लंबा पैरा हो, वो 2 पैरा में भी आ सकता है और वो 3 पैरा में भी आ सकता है। तो आप एक पैरा लिखने के बाद दूसरा पैरा, फिर तीसरा पैरा, ऐसे करके कम से कम मिनिमम एक ही पेज में 3 पैरा टाइप करने की कोशिश करना। अभी मैं आगे बताऊंगी कि आपकी स्पीड भी कैसे काउंट होती है। इसका एक पर्टिकुलर मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी कि स्पीड वहाँ पर कैसे काउंट होगी और आप कैसे अपने आप से फाइंड आउट कर सकते हो कितने वर्ड्स आपने टाइप किए, गलती होने के बाद भी आपकी कितनी स्पीड आएगी। सबसे मेन बात होती है कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो डरने की नीड नहीं है। आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो। आप पढ़ाई भी कर रहे होगे, पढ़ाई के साथ साथ आपको टाइपिंग भी करनी है। लेकिन जिसका CBT क्लियर हो गया, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हम्बली डैट यू शुड फोकस मोर ऑन टाइपिंग। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करो, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है, आप अच्छे से टाइप कर सकते हो। धीमे धीमे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ठंड होगी तो आपका उंगलियाँ भी इतनी अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो जितना अभी आप अपने फिंगर्स को टाइप कर सकते हो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। क्योंकि ठंड का समय है, जब टाइपिंग आपकी स्टार्ट होगी दिसंबर में, तो एक ही दिन में तो टाइपिंग होगी नहीं, दिसंबर से स्टार्ट होकर जैन तक चलेगी। तो किसी का दिसंबर में होगा, किसी का जैन में होगा, उस समय एटमॉस्फेयर और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। उस समय क्लाइमेट पता नहीं कितना ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो आपकी फिंगर्स भी वहाँ पे काम नहीं करती हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस करी है। जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ फिंगर्स काम नहीं कर रही थी, बहुत देर तक ऐसे हम लोग रब कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी वहाँ फिंगर्स नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। फिंगर्स दर्द होंगी, पेन होगा, लेकिन अगर आज आपने ये पेन सह लिया तो कल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से सिलेक्शन लेकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगी जो भी एस्पिरेंट्स टाइपिंग कर रहे हैं वो टाइपिंग पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करें। और बिगनर्स स्पेशली वो की ज़रूर लर्न कर लें, चाहे वो बिगनर्स हो या एडवांस, उनको की लर्न होनी चाहिए, जिससे कि आप पेपर सामने रखो, सिर्फ पेपर में देखो और ऐसे बिना देखे स्क्रीन पर ऐसे टाइप करते रहो। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मिस्टेक करी ना तो आप वो फिर इरेज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के लिए चाहिए वो चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपने सपोज़ 350 वर्ड्स टाइप किए हैं और उसमें अगर 5% आपकी मिस्टेक्स हैं तो वो डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 5% से ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो तो आपके 10 वर्ड्स, एक मिस्टेक के 10 वर्ड्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप सोच समझ के करिएगा कि अगर आपने 400 वर्ड्स टाइप किए हैं तो 400 का 5% हो जाएगा 20 आई थिंक, तो 20 वर्ड्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आपने 400 टाइप्स किए हैं तो आपकी 20 मिस्टेक्स तो इग्नोर कर दी जाएंगी, वो काउंट नहीं होंगी। लेकिन अगर 20 से ज़्यादा काउंट होंगी मिस्टेक्स तो आपको एक मिस्टेक का 10 वर्ड्स डिडक्ट हो जाएगा। तो समझ लो कि 400 में 20 वर्ड्स अगर गलत हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा गलतियाँ हुई, मान लो 3 गलतियाँ आपने और करी तो 30 वर्ड और आपके कम हो जाएंगे। तो 400 अगर आपने टाइप किया है तो आपके बचेंगे सिर्फ 370 वर्ड्स, तो मतलब वहाँ से आपकी टाइपिंग आएगी 37। इसी तरीके से आप खुद भी टाइपिंग स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट कैसे करना है इसका एक पर्टिकुलर अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूँगी। आप कमेंट करना कि आपको ऐसा जानना है कि आपकी स्पीड कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही, तो मैं उसका एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बना दूँगी कि अगर आपने इतने टाइप किए, इतनी गलतियाँ होने के बाद आपकी स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी। लेकिन ये जो मैंने एक 400 का एग्जांपल देके एक्यूरेसी आपको बताई है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर एक्यूरेसी के साथ अपनी टाइपिंग करनी होगी। यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड गलत नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है, मिस्टेक्स भी आपको ज़्यादा नहीं करनी है और आपकी स्पीड भी बनी रहे। इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से टाइपिंग करो। अभी जितना ज़्यादा आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब वहाँ अभी घर पर आप टाइप कर रहे हो तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। बट वहाँ जब टाइपिंग देने जाते हैं तो
वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग रहता है, वहाँ पे हम लोग को बहुत डर लगता है, नर्वस फील होता है, और बहुत सारे मतलब घर में टाइप करना और वहाँ पे टाइप करना बहुत चेंज हो जाता है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अभी अगर आपके घर में 40 आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से या डर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से वो 38 39 रह जाती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ कम ही हो जाती है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपके साथ ये चीज़ ना हो, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहो कि अगर 40 घर पर आ रही है वहाँ पर भी 40 है। इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करो। आप छोटे पैरास भी टाइप करने की कोशिश करो, बड़े पैरास भी टाइप करने की कोशिश करो। जैसे कि 4-5 अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड टाइप करो, फिर कुछ वर्ड ऐसे भी टाइप कर लो जिसमें 7-8 अल्फ़ाबेट्स हो और उससे एक पर्टिकुलर वर्ड बन रहा हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फ़ॉन्ट को लेकर आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। इंग्लिश का तो एज़ नॉर्मल कोई फ़ॉन्ट रहता है वही आएगा। हिंदी में बस आप मंगल फ़ॉन्ट में आप टाइप करो, क्योंकि वो रेमिंगटन गेल विद मंगल फ़ॉन्ट ही आएगा वहाँ पर। तो आप ये ज़रूर कर लो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आप लोगों को ध्यान रखना है कि टाइपिंग करते समय आपको 10 फिंगर्स का यूज़ करना है और स्पेस बार में आपको इन थम्स का यूज़ करना है, जिससे कि आप वहाँ पर बार बार उंगलियां इधर उधर ना करनी पड़े। क्योंकि अगर एक उंगली इधर करोगे फिर देखोगे, एक उंगली उधर करोगे फिर देखोगे, उससे आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बनेगी, ना आप वहाँ पे क्लियर कर पाओगे। इसलिए आपको कीज़ रट लेनी है, लर्न कर लेनी है। ये तरीका है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये कीज़ आप लर्न कर लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। इससे रिलेटेड 2 वीडियो CRPF से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी। ये मैं इसलिए आपसे बोलना चाहती हूँ क्योंकि जो चीज़ें मैंने वहाँ पे फेस करी हैं, मैंने जेल में सोच रही हूँ कि आप वो चीज़ वहाँ पर ना फेस करो, इसलिए मैं थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करती हूँ आपके साथ। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यही बोलना चाहती हूँ एक और बात कि जो भी रिज़ल्ट आया था CBT का, SCM का, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स जैसे होते हैं ना, कि अगर किसी की 50 या 55 से अबव है तो उन सबका लिस्ट में नाम आ गया है। जैसे कि OBC, UR कैटेगरी और SC ST का अलग अलग मतलब रेशियो लिया गया है कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि किसी के 50 थे उनका रिजल्ट में नाम है, किसी के 68 थे उनका रिजल्ट में नाम है, किसी के 72 थे उनका रिजल्ट में नाम है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि हुई हैं। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने टाइपिंग पे फोकस करो। कट ऑफ चाहे जितना हो, चाहे जितना कम हो, चाहे जितना ज़्यादा हो, आप सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करो कि आपकी टाइपिंग में मार्क्स नहीं होने चाहिए, मतलब टाइपिंग में वर्ड्स डिडक्ट नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये टाइपिंग जो है यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो क्वालिफाई करेगा टाइपिंग टेस्ट वही आगे PhD के लिए जाएगा। ये एक क्वालिफाइंग नेचर पे है। बाकी आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा रिजल्ट में, वो आपके CBT के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो आपने अपना रॉ स्कोर चेक किया होगा कि कितना आया था आपका CBT में, उसी हिसाब से आपकी पता चल जाएगा आपको कि हाँ इतने नंबर मेरे थे तो मेरा CBT क्लियर हुआ है। तो आपको टाइपिंग पर फोकस करना है, जिससे कि आप फिजिकल भी दे पाओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी जाओ और आपका मेडिकल भी हो, क्योंकि आपको फाइनली इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये CRPF का टाइपिंग देने जाएंगे, ऑल द बेस्ट टू देम। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो टाइपिंग पे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग करो। कीबोर्ड की चिंता मत करो, कैसा कीबोर्ड मिलेगा कैसा नहीं। आपको सिर्फ अपना वहाँ पे एडमिट कार्ड ही लेकर जाना होगा, बाकी कंप्यूटर टाइप करने के लिए और कीबोर्ड हर चीज़ वहाँ पे खुद ही मिलेगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मैंने बताई इन पे फोकस करना है और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपने टाइपिंग क्वालिफाई किया तभी आप PhD के लिए जाओगे, नहीं तो आपका जो CBT क्लियर हुआ वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी टाइपिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितनी भी मेल्स हैं फीमेल्स हैं सभी टाइपिंग करते रहें और अपना स्पीड कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, गाइड कर सकूं कि कैसे आपको और ज़्यादा टाइप करके स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है और आप कैसे अपना टाइप करके स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं और भी ज़्यादा फर्दर वीडियोज़ जो देती हूँ अलग अलग कॉम्पिटिशन से भी और CRPF से भी रिलेटेड, तो वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।